हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबों का अरविंद सर क्लासेस में। दोस्तों, ज़िंदगी के बारे में बहुत ही अच्छी बातें कही गई है कि ज़िंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। ज़िंदगी एक अभिलाषा है, क्या गजब इसकी परिभाषा है। संवर जाए तो हंसाती है, बिगड़ जाए तो तमाशा है। तो आइए हम अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे और अपने देश को संपूर्ण विश्व में जगत गुरु के रूप में पहचान कराएंगे। तो इसी पढ़ने और पढ़ाने के क्रम में हम आज लेकर आ रहे हैं आप लोगों के सामने एक नई सीरीज, जिसमें हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी को, जहां हम 5 से 10 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे प्रत्येक चैप्टर में और उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट को समझेंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 के ज्योग्राफी चैप्टर 1, जो है संसाधन एवं उपयोग। भारत के संसाधन एवं उपयोग। इसमें से हम 10 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे और इस चैप्टर के पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही शानदार तरीका से कवर करेंगे, बस आप लोग ध्यान देते रहिएगा और देखते रहिएगा अरविंद सर क्लासेस को। तो पहला है भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि किनका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी जिम्मरमैन, ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है जिम्मरमैन। और इसके बारे में हम एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा जिम्मरमैन। देखिए, ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी। जो भी ऑप्शन हम लेंगे इसी चैप्टर के अनुसार लेंगे। महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी जी का कथन है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। कहने का मतलब है कि मानव के पास उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपलब्ध संसाधन है, लेकिन अगर वो अपनी लालच को पूर्ति करना चाहे तो इसके लिए प्रकृति भी सक्षम नहीं है कि वो उसका लालच को पूरा कर सके। ठीक है, तो इसका ये तो होगा नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी जी का कथन क्या है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी का कथन क्या है, महात्मा गांधी जी का कथन है हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ये तो क्लियर है। दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ये इसका भी क्लास 10th में ये आगे पढ़ेंगे। नेहरू जी का कथन है, इनका जो कथन है वो क्या है कि ये नदी घाटी परियोजना को भारत का मंदिर का, आधुनिक भारत का मंदिर का है। ठीक है, और जिम्मरमैन जी, ठीक है, जिम्मरमैन का कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और सुंदरलाल बहुगुणा ये चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। चिपको आंदोलन के प्रणेता। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखिए, हम लोगों ने क्या देखा, पहला क्वेश्चन था कि किनका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो वो क्या हो गया, जिम्मरमैन। और क्या देखे हम लोग कि महात्मा गांधी का कथन क्या है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। अब आइए, कथन क्या था, संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो आइए थोड़ा संसाधन को समझते हैं। संसाधन किनको कहेंगे संसाधन? वे सारी चीजें जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, जो हमारे काम को सरल बनाता है, उसे क्या कहते हैं, संसाधन। संसाधन किनको कहेंगे, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली
सभी जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को संसाधन कहते हैं। ठीक है, संसाधन को किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक मेरुदंड कहा जाता है। मेरुदंड मतलब रीढ़। ठीक है, अब पूछेगा कि किस चीज को किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक मेरुदंड कहा जाता है, क्या होगा? संसाधन। ठीक है, तो संसाधन को किसी भी देश का सामाजिक और आर्थिक मेरुदंड कहा जाता है। आर्थिक मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया। और संसाधन के बारे में एक बात और क्या है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, और ये कथन किनका था? जिम्मरमैन का। ठीक है, जिम्मरमैन का कथन है, ये चीज कर चुके हैं। और एक पॉइंट है कि किसी भी वस्तु का उपयोगिता उस वस्तु को संसाधन बनाता है। ठीक है, मान लीजिए अभी एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कोरोना आया, ठीक है, कोरोना से पहले मास्क का उतना उपयोग था नहीं ना था, लेकिन जब उसका जरूरत पड़ा तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य संसाधन हो गया। ठीक है, तो किसी भी चीज का उपयोगिता उस चीजों को संसाधन बनाती है। तो किसी भी वस्तु का उपयोगिता उस वस्तु को संसाधन बनाती है। अगर संसाधन के विषय में परिभाषा भी पूछ ले, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर करते जाएंगे, उससे रिलेटेड पूरा पॉइंट कवर करेंगे। ठीक है, संसाधन के विषय में परिभाषा अगर पूछ दे तो ये सारी पॉइंट हमको याद रखनी है, और ये ध्यान में रखना है कि कितने नंबर में परिभाषा पूछा गया, तो उस अनुसार से मान लीजिए 2 नंबर का था तो एक पॉइंट लिख दिए, कुछ एग्जांपल दे दिए। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? संसाधन का। ठीक है, तो संसाधन के अगर मान लीजिए 5 नंबर में पूछ दिया तो ये परिभाषा लिख देंगे और संसाधन के प्रकार लिख देंगे। संसाधन के प्रकार कितने? 3, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव संसाधन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार हैं? तो स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन के प्रकार है वो है 4। ठीक है, वो कितने हैं? 4। देखिए इसका डिटेल करते हैं। अब स्वामित्व के आधार पर याद रखिए कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हैं। के 4 प्रकार हैं। पहला है निजी संसाधन, दूसरा है सामुदायिक या सार्वजनिक, तीसरा है राष्ट्रीय, और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? 4। पहला निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय। निजी संसाधन देखिए जो किसी खास व्यक्ति के अधीन में होता है। ठीक है, जैसे जमीन का जो मालिक होता है कुछ, वो एक व्यक्ति होता है। ठीक है, किसी तालाब का मालिक है, किसी बागान का मालिक है, तो ये सब क्या हो गया? निजी संसाधन। ठीक है,
सामुदायिक संसाधन में, जैसे अस्पताल, ठीक है, मंदिर, वो किसी व्यक्तिगत आदमी का नहीं ना है, किसी खास का नहीं ना है, ये एक समूह का होता है, ठीक है, तो वो हो गया सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय, किसी भी राष्ट्र के अंतर्गत, किसी भी राष्ट्र के, देश के या राष्ट्र के सीमा के अंदर पहुंचे जाने वाले सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं किसी भी राष्ट्र के सीमा, ठीक है, के बाहर जो संसाधन पाया जाता है उसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। और वो सीमा कहाँ निर्धारित किया गया है उसको समझेंगे आगे। हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या देखे? पहला था किनका कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो हम लोगों ने क्या देखा? जिम्मरमैन। दूसरा क्वेश्चन था कि स्वामित्व के आधार पे संसाधन के कितने प्रकार हैं, तो 4। पहला निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। अगर संसाधन के आधार का बात आया है तो संसाधन को देख लेते हैं कितने आधारों में बांटा गया, ठीक है। वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण 4 आधार पे किया गया है। किया गया है, ठीक है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पे? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। तीसरा है विकास के आधार पर। और चौथा है वितरण के, उपयोग के आधार पर या उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, तो देखिए संसाधन के कितने आधार पर बांटा गया? संसाधन को 4। उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। देखिए कोई भी चीज को जो बांटते हैं, ठीक है, मान लीजिए किसी भी चीज का क्या होगा? पहले उत्पत्ति होगा, ठीक है, उत्पत्ति हुआ, उसका कुछ कोई स्वामी है, कोई मालिक है, मालिक है ना, उसको उसका विकास करेगा, देखभाल करेगा, उसका क्या हुआ? विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद उपयोग किया, विकास हो गया तो क्या होगा? उपयोग हुआ, ठीक है। तो क्या होता है? पहले उत्पत्ति, फिर स्वामी, फिर विकास, फिर उपयोग। तो संसाधन को 4 आधार पर बांटा गया है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा स्वामित्व के आधार पर, तीसरा विकास के आधार पर, चौथा उपयोगिता के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी 2 है। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक है या तो सजीव से किसी का उत्पत्ति होगा या तो निर्जीव से, ठीक है, सजीव से होगा या तो निर्जीव से। तो इसका आधार क्या है? जैव और अजैव। जैव तथा क्या है? अजैव। उत्पत्ति के आधार पे क्या? जैव और अजैव। स्वामित्व के आधार पे कितना कर चुके हैं अभी? 4 बताने के पहले बता चुके हैं। कौन? निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। चौथा है विकास के आधार पे, ठीक है। चौथा क्या है? विकास के आधार पे। विकास के आधार पे जो है वो है 4 प्रकार। देखिए दो प्रकार 4 है ना। उत्पत्ति के आधार पे 2, स्वामित्व के आधार पे 4, विकास के आधार पे 4। विकास के आधार पे जो 4 है उसको कहते हैं विकसित संसाधन। 4, ठीक है, विकसित, ठीक है। उसके बाद विकसित संसाधन हो गया। उसके बाद संभाव्य संसाधन, संचित कोष, तथा भंडारित। और उपयोगिता के आधार पे 2 है, वो है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। तो वो अगर आधार यहां पे देखिए, आधार हमको दे दिया क्या? स्वामित्व के आधार पे। ये भी दे सकता है कि उत्पत्ति के आधार पे, तो क्या है? 2 जैव और अजैव। स्वामित्व के आधार पे कितना? 4, निजी, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। विकास के आधार पे
4 विकसित, संभाव, संचित, कोष तथा भंडारित, उपयोगिता के आधार पर 2 नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय। ठीक है, पॉइंट याद रखिए। देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग बहुत सारे पॉइंट को कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तट रेखा से कितने समुद्री मील को अपवार्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो कितने, इसका जो सही आंसर है वो है 200 समुद्री मील। ठीक है, देखिए एक होता है मील और एक होता है समुद्री मील। ठीक है, एक मील बराबर जो होता है वो होता है 15.82 किलोमीटर। ठीक है, 15.82 किलोमीटर। और एक समुद्री मील बराबर जो होता है वो होता है 18.52 किलोमीटर। ठीक है, इसीलिए मील और समुद्री मील में अंतर है। तो इसको समझते हैं थोड़ा। क्या करा, तट रेखा से, तट मतलब वह समुद्र तट से। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या, भारत, देखिए किसी भी नक्शा में उत्तर, ऊपर जो होता है वो होता है उत्तर। ठीक है, नॉर्थ, नीचे होता है दक्षिण। ठीक है, इस साइड होता है पश्चिम, मानचित्र का बात कर रहे हैं, इधर होता है पूरब। ठीक है, मान लीजिए भारत का ही नक्शा लेते हैं। ठीक है, भारत के बारे में थोड़ा सोचते हैं। इस तरह से, ठीक है, समझने के लिए है। मान लीजिए ऊपर कितना, क्या उत्तर, नीचे क्या दक्षिण, तो ये जो है इधर हम लोग परिचित हैं इस चीज से। इधर कौन चीज है, अरब सागर। इधर क्या है, अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे में क्या है, नीचे में हिंद महासागर। देखिए इधर यहां से गुजरात से लेके, ठीक है, इधर नीचे वाले क्षेत्र लगभग जो आता है ये पानी से घिरा हुआ तीनों तरफ से, इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप मतलब वैसा बड़ा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, समुद्र से, ठीक है, नक्शा देख लीजिए समझाने के लिए है। देखिए इधर जो है यहां समुद्र है, समुद्र से 200 नॉटिकल माइल, समुद्री मील को कहा जाता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, इधर भी 200 समुद्री मील क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। 200 समुद्री मील को कहा जाएगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। क्लियर है। वहीं पे इधर जो है 12 समुद्री मील जो होता है, ठीक है, 12 समुद्री मील जो लगभग होता है कितना, 22.2 किलोमीटर। ठीक है, 22.2 किलोमीटर, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय संपदा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, 1992, 1995, 1997, 2002। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1992 में। ठीक है, देखिए पृथ्वी सम्मेलन अभी तक में 3 हुआ है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कितना हुआ है, 3। ठीक है, और ये सम्मेलन जो हुआ था वो संसाधन संरक्षण को लेके हुआ था, उस विषय पे विचार विमर्श किया गया था। ठीक है, तो 3 सम्मेलन हुआ है। पहला जो हुआ था, देखिए एक तो डेट याद रखेंगे, एक ईस्वी और एक स्थान। 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, डेट दिनांक, ठीक है, ईस्वी वर्ष, ठीक है, उसके बाद स्थान। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो हुआ था 3 से 14 जून। ठीक है, ईस्वी था 1992 और स्थान था रियो डी जेनेरो, जो ब्राजील की राजधानी है। देखिए अगर आपको रियो डी जेनेरो ऑप्शन में दे रहा है तो रियो डी जेनेरो, अगर रियो डी जेनेरो ऑप्शन में नहीं है, ब्राजील है, तो फिर ब्राजील होगा। ठीक है, अगला दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 23 से 27 जून। ठीक है, 23 से 27 जून। इसके जस्ट 5 वर्ष बाद 1997 ईस्वी, स्थान था न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क। और तीसरा जो हुआ था
तीसरा हुआ था 26 अगस्त से 4 सितंबर तक, ठीक है। और ये हुआ था इसके 5 वर्ष बाद 2002 ईस्वी में, और ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरो में। अगर पूछे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था 1992, डेट के साथ 3 से 14 जून 1992। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन 23 से 27 जून 1997। तीसरा 26 अगस्त से 4 सितंबर तक 2002 ईस्वी जोहान्सबर्ग में, ठीक है। स्थान पूछे प्रथम रियो डी जेनेरो ऑप्शन में नहीं है, ब्राजील। दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा जोहान्सबर्ग। देखिए, पहले वाले के इसमें 5 जोड़िए तो 1997, इसमें 5 जोड़ेंगे 2002। तो दूसरा वाला भी पृथ्वी सम्मेलन है, इसको +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। अगर पूछ दे +5 सम्मेलन कब हुआ था तो 1997 ईस्वी में, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन के बारे में क्लियर है। 3 पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992, 5 1997, 5 2002, 5 ऐड करते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है। देखिए, इसका जो सही उत्तर है वो है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। देखिए, हमारे इस चैप्टर में 3 चीज का चर्चा किया गया है, ठीक है। एक है चिपको आंदोलन, दूसरा है नर्मदा बचाओ आंदोलन, तीसरा है वर्षा जल संचय। चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं वो है सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता जो है वो है मेधा पाटेकर। और वर्षा जल संचय का संदीप पांडे, ठीक है। वर्षा जल संचय का कौन है? संदीप पांडे। तो मेधा पाटेकर किसका? नर्मदा बचाओ आंदोलन का। संदीप पांडे किसका? वर्षा जल संचय का। जिम्मरमैन का कथन क्या है? संसाधन होते नहीं बनते हैं। देखिए, आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कवर किया है। पहला क्वेश्चन क्या था? किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिम्मरमैन। दूसरा, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार? 4। और उसके बाद संसाधन को कितने आधार पर बांटा गया है? 4, ठीक है। उसके बाद फिर किए थे कौन सी? कितने समुद्र तट से कितने किलोमीटर क्षेत्र को क्या बोलते हैं उसको? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 200 समुद्री मील। और एक समुद्री मील में जो होता है 1852 यानी 18.52 किलोमीटर, ठीक है। एक मील में 15.82 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन था कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। उसके बारे में डिटेल में तीनों पृथ्वी सम्मेलन किए। फिर अंतिम क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके मेधा पाटेकर, संदीप पांडे, जिम्मरमैन, इन सबों के बारे में भी जाने। तो इसी तरह हम प्रत्येक चैप्टर में 5, किसी में हो सकता है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे और उसके बारे में डिटेल में करेंगे। देखिए, इस चैप्टर का हो सकता है कि 5 ऑब्जेक्टिव और लेके आए जिसमें इस चैप्टर को और डिटेल में करेंगे, ठीक है। आज इतना ही तक रहा और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो भी समस्याएं होंगी, जो भी प्रॉब्लम होंगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।